हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर। आज का सुविचार है, समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करना जानते हैं। समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करना जानते हैं। इसी सुविचार के साथ प्री बोर्ड परीक्षा में आपका पूर्णांक दिया जाएगा 70 नंबर का और समय दिया जाएगा 3 घंटे का। तो हमारे पास प्री बोर्ड परीक्षा का एक मॉडल पेपर है। देखिए, कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें टोटल 7 खंड है। कितने हैं? 7 खंड है। 7 खंड में टोटल 28 प्रश्न हैं और इसी प्रश्न को हम हल करके बताने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अ ब स द 1 2 0 3। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होने वाला है ऑप्शन, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर। देखिए, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों प्लस माइनस क्या होंगे? 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा? स। क्या होगा? स, यानी कि इसका उत्तर होगा स, 0। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 2 पूछा जा रहा है कि संख्या 7 6 1 7 6 1 7 और 5 का बहुलक होगा। यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ 7 6 1 7 6 1 7 5 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो बार बार संख्या रिपीट हो। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 7 7। 7 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ब, 7। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग, पहले का ग। यहाँ पे ग देखिए दिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तो ए सी का माप होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए इधर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ए बी का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया गया 4 सेंटीमीटर। ए सी का मान निकालना है। तो ए सी का मान निकालेंगे। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किससे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण दिया गया AC का स्क्वायर, लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, BC 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 3 तरीका 9 प्लस 4 चौका 16। दोनों को जोड़ देंगे। AC का स्क्वायर 9 और 16 25। AC बराबर √25। AC का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर कौन होगा ऑप्शन ब 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर घ। यहाँ पे बोला जा रहा है चित्र में बिंदु P सेंटीमीटर, यहाँ पे जो दिया गया है ये P के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसको लेते हैं। पहला जो दिखाता है वो x होता है और जो दूसरा होता है वो y होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं x पे कितना गया है 2 और y पे 3। तो इसके निर्देशांक कौन से हो जाएंगे ऑप्शन स 2,3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,3। इसके बाद प्रश्न अंग। कौन सा प्रश्न अंग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी वृत्त की परिधि अंग, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास है। क्या है वृत्त का व्यास निकालना है। वृत्त का परिधि परिधि होता है 2πr। r क्या है त्रिज्या है और व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। स्मॉल d बराबर 2r। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है परिधि दिया गया है कितना 44 सेंटीमीटर, व्यास पूछा गया है तो परिधि 2πr का मान दिया गया है 44 सेंटीमीटर। टू आर को क्या लिखेंगे पाई डी बराबर 44 सेंटीमीटर। पाई का मान रखेंगे 22/7, डी बराबर 44 सेंटीमीटर। डी बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7/22। 22 का भाग करेंगे 22 दूनी का 44। डी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना आएगा 14 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ब 14 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा ब 14 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल च के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। इसके ऑप्शन दिए गए अ 1/2, ब -1/2, स 2, द -2। दिया गया 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0 समीकरण 2। अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न में कि समपाती रेखाएं हैं, तो समपाती होती हैं तो इस समीकरण को तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस c1। यहाँ पे 1 1 कर देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 को करेंगे तब आ जाएगा a1 का मान आएगा 3, b1 का मान -1 और c1 का मान आ जाएगा 8। इसी प्रकार a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको किससे करेंगे, समीकरण 2 का तुलना करेंगे। जो समीकरण 2 दिया गया है उसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a2x यानी कि a2 का मान कितना आ जाएगा 6, b2 का मान -k और c2 का मान 16। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, समपाती हैं इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये सारा मान रखेंगे। a1 का मान कितना दिया 3, a2 का मान 6 बराबर b1 का मान -1 और b2 का मान -k बराबर c1 का मान 8, c2 का मान 16। माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। 3 का भाग करेंगे 3 दूनी का 6, 8 का भाग करेंगे 8 दूनी का 16। ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। यहाँ पे ले लेंगे 1/2 बराबर 1/k। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो k बराबर 2, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, k का मान 2। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन स 2, इसका सही उत्तर क्या होगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है सभी खंड कीजिए। इसमें खंड में कितने हैं, 4 है, क ख ग घ। पहला क है द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, द्विघात समीकरण है।
समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसको हल करना है तो यहाँ पे करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 5 फिर x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। फिर दूसरा लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यानी कि इस जो द्विघात समीकरण है इसके x के मान हो जाएंगे -5 -2। क्या हो जाएगा इस समीकरण का, x के 2 मान होंगे, एक -5 और दूसरा -2। देखिए पहले का हो गया द्विघात समीकरण के x के मान -5 -2। अब देखेंगे ख, दिए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा जाता है। यदि PQ समांतर BC बराबर 1:4 तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, PQ अनुपात BC बराबर 1/4। यहाँ पे बोला जा रहा है, चित्र दिया गया है। कैसा चित्र है अभी बनाते हैं। इस तरीके का एक चित्र है, ABC और PQ चित्र है। यहाँ पे दिया गया है PQ BC बराबर 1:4। और पूछा जा रहा है AP रेशियो PB। AP रेशियो PB क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज APQ त्रिभुज ABC में किसमें देखेंगे, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर एंगल A क्या है, उभयनिष्ठ। इसके बाद एंगल
पी क्यू बराबर एंगल ए बी सी संगत कोण। क्या है ये? संगत कोण से बराबर है। संगत कोण। इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी तो ए पी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे बी सी। यहाँ पे देखिए दिया गया है मान, किसका दिया गया है? पी क्यू बी सी। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाएंगे। यहाँ पे कर देंगे ए पी बटे ए बी बराबर इधर हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी सी, और इसका मान दिया गया है कितना? 1/4। इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि ए बी बटे ए पी बराबर 4। और ए बी को देखिए, ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस पी बी। ए बी को ए पी प्लस पी बी बटे ए पी बराबर 4। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ए पी बटे ए पी प्लस पी बी बटे ए पी बराबर 4। इसको काट देंगे, इसका मान 1 प्लस पी बी बटे ए पी बराबर 4 हो जाएगा। पी बी बटे ए पी, इसको पक्षांतर कर देंगे, 4 माइनस 1 बराबर 3। अब हमें चाहिए ए पी बटे पी बी, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि ए पी बटे पी बी हो जाएगा 1/3। और इसको रेशियो में बदलेंगे, हो जाएगा ए पी रेशियो पी बी बराबर 1/3। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? ए पी रेशियो पी बी बराबर 1/3। और प्रश्न में देखिए यही पूछा गया था। क्या निकालना था? ए पी रेशियो पी बी। क्या निकालना था यहाँ पे? ए पी रेशियो पी बी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/3। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ग। कॉस 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग, कॉस 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री। तो देखिए कॉस 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, करेंगे तो 18 हो जाएगा, साइन 72। अब कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे तो होता है साइन थीटा। थीटा के जगह क्या है? 72 बटे साइन 72।
साइन 72 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा 1। अब इसी प्रश्न में देखिए एक और प्रश्न दिया है, या करके है। कौन सा प्रश्न है? tan a बराबर 3/4, तो cos a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? cos a का मान। tan a बराबर 3/4, तो cos a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर 3/4, निकालना क्या है? cos a। इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे बता दें कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार दिया है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण निकालेंगे। लंब कितना दिया गया है? 3, और आधार दिया गया है 4। कर्ण निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस AB 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। AC बराबर √25, AC बराबर हो जाएगा 5। तो AC का मान कितना आएगा? 5। निकालना क्या है? cos a। cos a बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/5। अगला प्रश्न देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6, 72, 120 का मस प और लस प ज्ञात कीजिए। कितना है? 6, 72, 120 किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। छः 72, 120। छः 72, 120। तो 6 का पहले निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से भाग 3 से करेंगे 1। 72 का करेंगे, 2 से करेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से करेंगे 18 दूनी का 36, फिर 2 से 2 9 18, 3 से 3 तेरी का 9,
3 से करेंगे 1। अब 120 करेंगे। 2 से पहले भाग करेंगे 60 बार, फिर 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से बचे 15, इसके बाद 5 से। अब यहाँ पे देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है। तीनों में 2 2 2। पहले क्या हो गया 2, क्या निकाल रहे हैं मॉस ऑफ HCF 2, फिर गुणे। देखिए तीनों में क्या है 3 3 और 3, तो तीनों में कॉमन मिल गया 3। तो इसका गुणा कर देंगे 3 दूनी का 6, यानी कि इसका मौसा कितना होगा 6। अब क्या निकालेंगे लसा 6 72 120। 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 36 दूना 72 और 60 दूनी 120। फिर 2 से करेंगे 18 दूनी का 36, 2 तिहाई 6 30। फिर 2 से करेंगे 3, 2 9 18, 15 दूनी 30। 3 से 3 एक 3, 3 तरीका 9, 3 पचे 15। फिर 3 से 1 1 5, फिर बाद 5 से 1 1 1। तो इस प्रकार देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। इन सभी का गुणा करेंगे। देखिए 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 दूना 90 और 90 चौका 36, यानी 360। एलसीएम कितना हो जाएगा 360। तो इस प्रश्न का क्या होगा मस यानी कि HCF 6 और लसप हो जाएगा 360। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें